नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। काफ़ी किसान भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें गेहूं की कटाई करने के तुरंत बाद में धान की फसल लगानी है। कुछ किसान भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि मक्का की फसल के बाद में हमें धान की फसल लगानी है। तो आप हमें धान की 5 ऐसी वैरायटी बता दीजिए जिसका हम अपने एरिया में सिलेक्शन कर सकें। वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जिनसे बम्पर पैदावार मिल सके, क्योंकि किसान भाई यदि हम वैरायटी का सिलेक्शन पहले से ही कर लेते हैं, पहले से ही वैरायटी को देख लेते हैं कि हाँ कौन सी वैरायटी कितना समय लेती है, कितनी पैदावार देती है, कितने बीज की आवश्यकता होती है, तो हम बुवाई के समय कन्फ्यूज नहीं होते हैं और हम फसल से अच्छी पैदावार ले लेते हैं और फसल को भी समय पर लगा देते हैं। तो किसान भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी उन्नतशील वैरायटी के बारे में जानकारी दूंगा जिन्हें लगाकर आप अपनी फसल से एक बम्पर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इन वैरायटियों के अंदर किसान भाई कोई खास रोग भी नहीं आते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। क्योंकि किसान भाई हम खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो अपने चैनल पर समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। आपकी सब्जी की फसल है या आपकी अनाज की फसल है, आपकी किसी भी प्रकार की फसल है, उसके बारे में आपकी फसल को लगाने से और आपकी फसल की कटाई तक फुल जानकारी आपको इस चैनल पर प्राप्त होती है किसान भाइयों। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अब किसान भाई बात कर लेते हैं हम धान की 5 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। तो ये वैरायटी किसान भाई ऐसी वैरायटी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लगभग पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा पैदावार देती हैं किसान भाई। तो पहली वैरायटी की हम बात कर लेते हैं। पहली वैरायटी रखी है हमने श्री राम बायोसीड की, जो बसंती के नाम से आती है। बहुत पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही अच्छी पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके बीज दर की बात करें प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आपको 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी नर्सरी डालने के लिए। और किसान भाई आपको नर्सरी डालने के लिए जो ज़मीन लेनी है, अर्थात जो आपको भूमि तैयार करनी है, वो आपको 1 किलोग्राम प्रति बीसा के हिसाब से, यानी 1 किलो आपको जो बीज लेना है वो 1 बीसा में बोना है। जितने हमारी जो नर्सरी है वो दूर दूर होगी, पौधे जितने दूर दूर होंगे उतनी ज़्यादा नर्सरी मोटी होगी और नर्सरी जल्दी तैयार होगी किसान भाइयों। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। यदि हम इसकी पकने की अवधि की बात कर लेते हैं तो यह वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। किसान भाई अब हम दूसरी वैरायटी की बात कर लेते हैं। तो दूसरी जो वैरायटी है ये टाटा धान्य कंपनी की है। वैरायटी का नाम है 2366। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है किसान भाइयों। यदि हम इसके बीज की बात करें बुवाई के लिए, नर्सरी डालने के लिए, तो आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज लेने की आवश्यकता है किसान भाइयों। यदि हम बुवाई के लिए बात करें ज़मीन की, तो आप लगभग 1 किलो बीज एक बीसा में इसका बो सकते हैं किसान भाई। अब हम बात कर लेते हैं कि यह वैरायटी कितने समय में पक जाती है। तो ये वैरायटी लगभग 100 दिन में पककर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। किसान भाइयों यदि हम तीसरी वैरायटी की बात करें तो तीसरी वैरायटी भी श्रीराम बायोसीड की है। BH21 के नाम से ये वैरायटी आती है किसान भाई। किसान भाई इस वैरायटी की यदि हम बीज दर की बात करें तो आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी नर्सरी डालने के लिए। यदि हम इसकी पकने की अवधि की बात करें तो 100 से 120 दिन यह वैरायटी पकने में लेती है किसान भाइयों। किसान भाई यदि हम पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाई। तो आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाई। अब हम बात कर लेते हैं चौथी वैरायटी। तो यह वैरायटी बायर क्रॉपसांस की है, एरिज 6444 गोल्ड। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि हम इसकी बीज दर की बात करें बुवाई के लिए अर्थात नर्सरी डालने के लिए, तो आपको 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी नर्सरी के लिए बीज की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसकी पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 120 से 140 दिन में पक्का तैयार होती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाई। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम और 5वीं वैरायटी। तो ये वैरायटी है एडवांटा कंपनी की ADB 8082। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस वैरायटी की यदि हम बीज दर की बात करें तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी बीज की मात्रा ले सकते हैं बुवाई के लिए। यदि किसान भाई हम इसकी पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 110 से 115 दिन में पक्का तैयार होती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाई। किसान भाई आप अपनी फसल के लिए इन वैरायटी को सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि किसान भाई आप मार्च के महीने में धान की फसल लगाना चाहते हैं या नर्सरी डालना चाहते हैं तो आप 1509 धान की वैरायटी
की नर्सरी डाल सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी फसल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आपकी फसल में कोई रोग लगा है या आप किसी बीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या आप किसी अन्य फसल के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप पर नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं और किसी भी बीमारी के बारे में, किसी भी रोग के बारे में आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।